एफसेप और पामी का कौमी मकसद के लिए इश्तराक, मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, माहिरीन, पॉलिसी साज और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम वजीहा कमर की बतौर मेहमान खास शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद की भी ख़ुसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल और गैर मुल्की सफरा ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर ममलकत वजीहा कमर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नियाज़ अख्तर, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद, चेयरमैन एफसेप चौधरी अब्दुर्रहमान ने मेहमानों को सीनियर्स दिए। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं, वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से खराजात नहीं बढ़ेंगे, नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाए। अवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफ़रत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद बोले, पंजाब हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए दे रहा है, मगर बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देखकर मार दिया जाता है। देखना होगा इस नफरत की वजह क्या है। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन के सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के नए सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को पे तवज्जो रखी और सिर्फ उन्हीं को आबाद किया। जब डेटा पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं, पाकिस्तान में स्टंटेड जो आपके चाइल्ड है उसकी तादाद 44% है। आज हमारे पास मौका है कि हम इसमें बेहतरी की तरफ कोई कदम अगर उठा सकते हैं तो हम उठाएं। इसी तरह बलूचिस्तान में, फिर सिंध में अगर थर की हम बात करें, आप
जानते हैं थर में कोयला निकल रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, और जब ये इलाका अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुँचेगा तो ये कराची से ज़्यादा अमीर सूबा होगा। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले, और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमने सिर्फ दारुल हुकूमतों पर तवज्जो दी और उन्हीं को आबाद किया। सूबों ने बड़े शहरों के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा नया शहर आबाद नहीं हुआ। आज हमारे पास हालात बेहतर करने का मौका है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। गुर्बत तभी दूर होगी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं उसमें 70% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में हैं और वो क्लास 3 की किताब नहीं पढ़ सकते। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। I'm hoping that our political leadership should have the courage and wisdom to take this agenda forward. But if significant change doesn't come from the existing system, then I believe our youth of Pakistan has potential to lead the change. And for that purpose, we could not have a better person to inspire this conversation than having Mia Amir Mahmood Saab, Chairman Punjab Group, the man behind this movement and a very devoted Pakistan. So thank you very much for honoring your presence, and definitely we will be enlightening with your conversation. सी पाकिस्तान आज़ादी के महीने में मुनक्किद किया जाता है। मियां आमिर महमूद इस तहरीक के रूहें रवां हैं। अगर मौजूदा निज़ाम से तब्दीली ना आई तो हमारे नौजवान तब्दीली लाएंगे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोली, हमने दुनिया को दिखाना है कि कौम में कितना पोटेंशियल है। मियां आमिर महमूद मुल्क की बेहतरी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। नए इंतजामी यूनिट्स बेहतर गवर्नेंस के लिए ज़रूरी हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद बोले, मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। 90% क्रिएटिविटी हायर एजुकेशन के तालीमी इदारों से आ रही है। तालीमी इदारों का मकसद नौजवानों को मकसद देना और नया इल्म तख्लीक करना है। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उनको देखने की ज़रूरत है इसकी मार्केट में कितनी ज़रूरत है। रिसर्च का मुल्की मईशत और सोशल सेक्टर पर असर होता है। AGC की तरजीह है बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें। जश्न आज़ादी सिर्फ कैलेंडर पर तारीख नहीं बल्कि एक आज़ाद मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की याद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की काविशों से मक्का मुआहदा हुआ। वफाकी वज़ीर ममलकत बराए तालीम वजीहा कमर का तकरीब से खिताब बोली, सी पैक और सी पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तलबा को ऐसा मौका देता है कि वह अपनी सलाहियतों को उजागर करें। अमेरिकी काउंसिल जनरल कहते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। पाकिस्तान ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तलबा को अपना मुस्तकबिल बनाने का मौका फराहम किया जा रहा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पंजाब के लोगों को महफूज बनाया जा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि अपील हेडक्वार्टर का ऑफिस भी पाकिस्तान में बनाएंगे। स्टेक होल्डर्स की इतनी बड़ी बैठक एक शानदार और काबिल तहसीन इक़दाम है।
बदकिस्मती से नौजवान जामियात का इंतखाब करते वक्त मुनासिब तहकीक नहीं करते। नौजवानों को अमली महारतों के साथ साथ किताबें पढ़ने और मुताले की आदत अपनानी चाहिए। जामियात को तलबा की स्किल्स के साथ किरदारसाजी पर भी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जर्मनी ने मेयारी और कम लागत तालीम पाकिस्तानी नौजवानों की तवज्जो हासिल कर रही है। जर्मन सफीर का तकरीब से खिताब। मानसून का एक और स्पेल सूबाई दारुल हुकूमत में दाखिल। आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने दोपहर को बारिश की पेशगोई कर दी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल भी 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे। नई कीमतों का इत्तलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। ब्रायलर की कीमत में बड़ी कमी, गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता होकर 504 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 580 रुपये किलो में फरोग। सिंधा ब्रायलर की कीमत में भी 20 रुपये कमी। होलसेल रेट 334 रुपये, परचून बाजार में 348 रुपये किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 238 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7020 रुपये में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर बिकने लगे। प्याज 240, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 420, लीमू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपये, टिंडे 280, गोभी और भिंडी 250, बैंगन 160, शिमला मिर्च 380, मेथी 440 रुपये फी किलो, केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 520, सेब 440, पपीता 400, आड़ू 380, आम 360, नाशपाती 320, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपये फी किलो में दस्तयाब। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन का अहम जारी मंसूबों का दौरा। सीबीडी वॉक, द सेकंड वॉक और एनएसआईटी सिटी की पेशरफ का जायजा लिया। इमरान अमीन की सीबीडी वॉक के दाखिली रास्ते पर फौरी एसफाल्ट वर्क शुरू करने की हिदायत। बोले, सीबीडी ले की अपग्रेडेशन मुकम्मल करके उससे जल्द फाल किया जाए। आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। मंसूबों में मयार, फालियत और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के दिल में दिल का एक और हॉस्पिटल तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। हॉस्पिटल में 256 बेड्स की सहूलत दस्तयाब होगी। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तामीर और तरक्की पर 20 अरब रुपये से ज़ायद लागत आई। मरीजों के लिए ओपीडी, इमरजेंसी, एंजियोग्राफी और जदीद कार्डियक ट्रीटमेंट की सहूलत फराहम की जाएगी। लाहौर के सीवरेज पानी को साफ करने के मंसूबे में बड़ी रुकावट दूर। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी गई। एक्टिंग कमेटी ने बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी। नए प्लान के तहत मंसूबे की लागत 56 अरब रुपये 60 करोड़ रुपये मुकर्रर की गई, जबकि मंसूबे की साबका तखमीना लागत 52 अरब रुपये थी। मंसूबे के तहत लाहौर का सीवरेज पानी साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। 24 अगस्त से तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकात कार जारी कर दिए। तमाम स्कूल 24 अगस्त से पीर ता जुमा खुले रहेंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि जुमे को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 तक खुले रहेंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और जुमे को सुबह
8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इवनिंग शिफ्ट पीर से जुमेरात दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक, जबकि जुमे को दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहेगी। गर्ल्स स्कूल्स में 15 मिनट के फ़र्क को एडजस्ट किया जा सकेगा।